अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। तो मेरे पीछे मौजूद है टोयोटा CHR, जिसकी रेंज जो है वो ऑलमोस्ट ख़त्म होने जा रही है। इट्स अराउंड 5 किलोमीटर्स रिमेनिंग। सर आप इसको चेक करें कि कितनी खूबसूरत ये लग रही है। इसके अंदर मॉडलिस्टा किट्स इंस्टॉल्ड हैं, ये आप देख सकते हैं। एंड इट्स लवली कार। ये 2020 मॉडल है, 25 की इंपोर्ट है, 25 का इसका नंबर लगा हुआ है। इसका एक फ्रंट टच है। इसकी डिमांड हम कर रहे हैं 82 लाख रुपीज़। दिस कैन बी सीन एट अल अजीज़ मोटर्स, जेल रोड, लाहौर। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि रेंज जो है वो ऑलमोस्ट सिर्फ 4 किलोमीटर रहती है। बाय द वे ये पेट्रोल की लाइट तब से आ रही है जब इसकी रेंज अराउंड 65 किलोमीटर थी, तब से इसकी पेट्रोल की लाइट जो थी वो आ रही थी। एज ऑफ राइट नाउ मैं पापा उस्ताद का वेट कर रहा हूँ। पापा उस्ताद विल बी हियर इन एनी मोमेंट एंड देन विल लीव फॉर वर्क इंशाल्लाह। और वहाँ पे जाके डैडी को ड्रॉप करके देन आई विल रिज्यूम द एक्सपेरिमेंट इंशाल्लाह। नॉर्मली ये एक्सपेरिमेंट मैं शुरू करता हूँ सुबह के 6 बजे, फजर की नमाज के बाद 8 बजे। आज दोपहर 11 बज रहे हैं। सिनेरियो कुछ यूँ है कि पहले मुझे दफ्तर जाना है कुछ काम के लिए, वहाँ पे कुछ देर बैठने के बाद मैं वापस रिंग रोड पे इसको लेकर आऊँगा और चलाऊँगा, और तब तक चलाता रहूँगा जब तक इसका पेट्रोल जो है वो ख़त्म नहीं हो जाता। पापा अवाम आपसे मिलने को बेकरार है। वो कौन है? नहीं, ये अवाम, ये वाली सब पूछ रहे पापा उस्ताद कब आएंगे, पापा उस्ताद। इनको चाहिए अब भी उस्ताद से मिलने का भी। पापा आपकी चाय गिर रही है, मुझे पकड़ा दे। नहीं गिरती यार, छोड़। एक मिनट, आप सीट बेल्ट लगा देना, फिर कर लें आप जो करना है। पाक गियर वाले जो भाई हैं, मैदान भाई, ये बार बार रोलेक्स शोलेक्स दिखाते रहते हैं। डैडी साहब ये घड़ी तो उतार के दिखाएं यार अपने। नहीं, ये उतार के दिखाएं, ऐसे अच्छा नहीं लगता। क्या पहला में मुझे लग रहा है थोड़ी सी साफ करनी चाहिए। व्हाट इज दिस मैन, क्या है, क्या व्हाट इज दिस। पीछे करने में भी कोई मुतायका नहीं है, मगर आज तो भाई करना बनता है। किसी दिन पलाटो के ऊपर फ्यूल एक्सपेरिमेंट करेंगे ना, तो आपका भाई ये रोलेक्स पहन के फ्यूल एक्सपेरिमेंट करेगा, ये वादा रहा आपसे। क्या याद करेंगे आप तो। एंड जस्ट लाइक दैट रेंज जो है वो पूरी की पूरी ख़त्म हो चुकी है। तो हम ट्रिप A को करते हैं 0 और ट्रिप B को भी हम 0 कर देते हैं। और अब हम चेक करते हैं कि ये कितनी देर बाद जाके रुकेगी। चीज़ तो ये है कि जो हमारा घर है वो दफ्तर से तकरीबन 14 किलोमीटर दूर है, तो वो 14 किलोमीटर तक तो हम एक साथ हैं ही हैं इंशाल्लाह। फिर डायरेक्ट को ड्रॉप करके आई रिज्यूम दिस एक्सपेरिमेंट इंशाल्लाह। ऑलराइट, वालिद साहब को मैंने उतार दिया है। अब मैं जेल रोड से या जो शोरूम वाले एरिया हैं उससे बाहर निकलने का सोच रहा हूँ। बस ठीक है, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, पेट्रोल पंप से पेट्रोल भी ले लिया है मैंने, और ऑल द मेजर थिंग्स जो मैं करना चाहता था वो मैं कर बैठा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। एक होता ना टू बी इन द राइट हेड स्पेस। शहर में चलाते हुए मुझे वो थ्रिल नहीं आ रहा, वो फीलर नहीं आ रहा कि पेट्रोल ख़त्म होने वाला है। क्योंकि अगर पेट्रोल ख़त्म हो भी जाए फॉर दैट मैटर, तो मुझे पता है कि यार रिक्शा पकड़ूंगा तो 2 मिनट बाद पेट्रोल स्टेशन कहीं ना कहीं मुझे मिल जाएगा, या 5 मिनट बाद मिल जाएगा। ऑल्दो जब मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा होता हूँ रिंग रोड के ऊपर या मोटरवे वाली कोई रोड के ऊपर, तब भी मुझे पता है मेरे पास पेट्रोल होता है, मगर एक थ्रिल होता है, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे बाकी में कोई पेट्रोल स्टेशन जल्दी के नहीं आएगा। तो अभी मेरा इरादा ये है कि तकरीबन इंशाल्लाह 12, 14, 15 किलोमीटर तक हम रिंग रोड पे आ जाएंगे, और हम एक अच्छे तरीके से एक्सपेरिमेंट को रिज्यूम करेंगे जैसे मैं बाकी एक्सपेरिमेंट्स करता होता हूँ। ब्यूटीफुल रोड ऑफ लाहौर, माल रोड, लेफ्ट राइट, दरख्त ही दरख्त, क्या बात है यार। द ओरिजिनल वाइब्स ऑफ लाहौर, ग्रीनरी दैट वंस यूज्ड टू बी, मगर फीलर आपको आता है। ये भी देख लें भाई।
just like that we have crossed the 20 kilometer mark. एक्साइटमेंट नहीं आ रही यार, रिंग रोड नहीं आ रहा, कुछ फील ही नहीं आ रहा मुझे कि मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। ऐसा लग रहा है बस शहर में घूम रहा हूँ, चिल सीन है, कोई मसला नहीं है। जब तक स्पीड 100 पे नहीं चलेगी, क्रूज कंट्रोल नहीं लगेगा, दिल की धड़कनें तेज नहीं होंगी, सांसें सिसक नहीं, सांसों का कोई काम नहीं है वैसे, मगर कहने को क्या चाहता है सुन लो भाई। सांसें जो है हल्की हल्की वैसे नहीं आएंगी तो यार क्या फीलर नहीं आ रहा है यार, ये क्या करूँ मैं। करते हैं इसमें एमटैक बैलेंस है कि नहीं है। ऑलराइट, तो फाइनली फीलर आ रहा है कि हम एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। एयरपोर्ट आपके लेफ्ट पे है, वो कह रहा है आने वाला है, और अब 90-100 पे चल रही है, और अब जाके कुछ मज़ा आना शुरू हुआ है। तो 30 किलोमीटर्स तकरीबन मैंने शहर में गुजारे हैं इस एक्सपेरिमेंट के दौरान, और अब टॉप और टॉप हम इसको चलाई जा रहे हैं। बात वहीं पे आती है कि बिफोर इट एक्चुअली स्टॉप्स, आपके ख्याल तक टोयोटा CHR 1800 सीसी हाइब्रिड कितना चलेगी? वाज़े करते चले हैं, फॉर द फर्स्ट 30 किलोमीटर्स हम शहर में चले हैं, और तकरीबन हम कह सकते हैं कि बीच में 10 से 15 मिनट ये आइडल स्टॉप भी रही है, यानी खड़ी गाड़ी का AC चलता रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जानते पूछते हुए ये कितना चलेगी, मेरे नज़दीक ये इन सारी बातों के बावजूद मुझे ऐसा लगता है ये 85 किलोमीटर चलेगी इन टर्म्स एंड कंडीशन के साथ। 85 किलोमीटर ये कम से कम चलेगी। अब अगर ये ज़्यादा चलती है या कम चलती है वो अब हमें वक्त ही बताएगा इंशाल्लाह। चीज़ बताते हैं कि मैंने क्रूज लगाया हुआ है 96 के ऊपर, स्पीड मेरी 80 है। इसे कहते हैं एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, क्योंकि सामने गाड़ी है, इसने अपना खुद ब खुद सेफ डिस्टेंस मेंटेन रखा हुआ है, कितना पीछे रहेगी, अगली की स्पीड 75 पे है, तो मैं भी तकरीबन 70 पे आ गया हूँ, हालांकि क्रूज लगा हुआ है 96 पे। अब मैं जो ही लेन चेंज करूँगा, मैं लेन चेंज कर रहा हूँ, खुद ब खुद ये स्पीड तेज कर लेगी। अब आप चेक कीजिएगा, अब आप चेक करें, पाँव मेरा पीछे है, ये खुद ब खुद अब 96 पे जाएगी, क्योंकि वो गाड़ी साइड पे होगी, उसका सामने रोड खाली मिल गई है। So we are about to hit the half century. चलते चलते हम बहरिया टाउन की ग्रैंड मॉस्क के नज़ारे करते हुए आ गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। So we are almost 70 kilometers in, और अब यहाँ से जो भी एग्जिट आएगा, एग्जिट लेके मैं वापस उस साइड पे आऊँगा, और वापसी की तरफ गामजन इंशाल्लाह हम हो जाएंगे। वो दूर वो एक एग्जिट आ रहा है, राइट, हम यहाँ से एग्जिट लेंगे एट 71 किलोमीटर्स, और एग्जिट लेते साथ ही हम वापस उस साइड पे आएंगे इंशाल्लाह। ये उस साइड पे, like I told you, I'm going to get back on the ring road अल्हम्दुलिल्लाह, और हम वापस जो हैं अपने एरिया की तरफ चलना शुरू कर देंगे इंशाल्लाह। और यहाँ पे अभी फ़िलहाल टोल प्लाजा वगैरह नहीं है, आई होप आई कैन जस्ट पास थ्रू इट एनी हाउ। अब हम वापस जा रहे हैं रिंग रोड की तरफ अल्हम्दुलिल्लाह। एंड यहाँ से वी हैव टच्ड द 80 किलोमीटर मार्क। शो हो रहा था कि तकरीबन एयरपोर्ट जो है यहाँ से 32 किलोमीटर दूर है, तो तकरीबन 110 किलोमीटर चलनी चाहिए इसको रिंग रोड के ऊपर। यहाँ से 4-5 साल पहले जब मैं एक्सपेरिमेंट शुरू किया करता था तो मेरा दिल होता था कि अभी रुकेगी, अभी रुकेगी। अभी नथिंग एक्साइट्स मी। मुझे लग रहा है कि 80 किलोमीटर 90 किलोमीटर तक चल जाएगी, 100 भी चल जाएगी तो इतना हैरानी नहीं होगी। मगर ये 1800 सीसी हाइब्रिड है, तो कितना चलेगी ये एक दिल में आता तो है कि भाई चलेगी कितना। तजस्सुस तो होता है भाई, क्यूरियोसिटी किल्स द कैट। ऑलराइट बॉयज, 90 किलोमीटर तो ये कार चल ही गई है, तो मेरी एक्सपेक्टेशंस सरपास कर गई है ये। अब इससे ऊपर ये कितना चलती है, लेट्स सी। अच्छा जी, फुल डिस्क्लोजर, जब से मैंने यू टर्न लिया है एट 70 किलोमीटर मार्क, जब से मैं वापस जा रहा हूँ इस साइड पे, तो मेरी स्पीड 120-110 के करीब घूम रही है, क्योंकि अब थोड़ा सा उतावला हो रहा हूँ, या आप कह सकते हैं सब्र कम हो गया। मेरा दिल चाह रहा है ख़त्म हो जाए इसका पेट्रोल, क्योंकि बड़ी हो गई। मेरा दिल था 80-90 किलोमीटर चलेगी, रुक जाएगी। अभी 100 किलोमीटर अभी इसने टापा है, एंड इट इज़ स्टिल शोइंग नो साइंस ऑफ स्टॉपिंग। तो इसलिए मैं इसको थोड़ा सा नप के भी चला रहा हूँ। एक साल का आइडिया ये है कि जो जेल रोड का एग्जिट आएगा
यहाँ आप कह लें फोर्ट्रेस स्टेडियम वाला एग्जिट आएगा माल रोड का, या जो भी है देखूंगा मैं। तो वहाँ से मैं लेफ़्ट होके वापस अपने शोरूम की तरफ जो है वो डायरेक्शन ले लूँगा। 110 किलोमीटर डन गाइड्स। जी हाँ भाइयों, तो ये यहाँ पे अस्करी 10 का एग्जिट आ गया है, जो भी इस एग्जिट का नाम है, फोर्ट्रेस स्टेडियम वाला एग्जिट। हम यहाँ से एग्जिट लेने लगे हैं। वी आर ऑलमोस्ट 115 किलोमीटर डन एंड दिस कार इज स्टिल गोइंग स्ट्रॉन्ग। तो हम यहाँ से एग्जिट लेके फाइनली रिंग रोड से वापस हम अपने दफ्तर, अपने शोरूम की तरफ जाएंगे इंशाल्लाह। इंजन stop in a safe place within 1 kilometer. It's being kind. मगर रेस भी पकड़ दी, सब कुछ हो रहा है। लिखा आ रहा है इंजन stop in a safe place within 1 kilometer. अब 120 हो रहा है, कह रहा है 1 किलोमीटर के अंदर रुक जा भाई, रिक्वेस्ट कर रहा है। मगर हम थोड़ी इसकी रिक्वेस्ट मानेंगे, क्योंकि हम तो हैं अब्दी स्टार। मैं दोनों हाथों के साथ करना चाहता हूँ। 1 मिनट। I want to have my evil laugh. I want to have my villain arc right before the stops. तो नहीं रोकूंगा, बच्चे जो करना है कर ले, तेरे को जो गाना है कर ले, नहीं रोकेगा अपन, नहीं रोकेगा। सेफ स्पॉट में तो बिल्कुल नहीं, नुक्कड़ में बीच में रोकेगा अपन। कहाँ से आ गई सेफ स्पॉट, बेचारा तल्ले मिनते कर रहे, इतना रश इतने ना रुक जाई पाई। सेफ स्पॉट की रिक्वेस्ट करते हुए भी इसको 800 मीटर हो चुके हैं और मैंने अभी तक रोका नहीं। इंजन स्टॉप इन अ सेफ प्लेस विद इन 1 किलोमीटर। तकरीबन 900 मीटर में चल चुका हूँ। पिछले 1 किलोमीटर से ये कह रहा है सेफ स्पॉट पे रोक दो। मैं नहीं रोकूंगा भाई, मैं चलता रहूँगा, क्योंकि अपन है खतरों का खिलाड़ी, अपन चलता रहेगा। दिल वैसे धक धक मेरा कर रही है कि मुझे रोकनी चाहिए गाड़ी किसी अच्छी जगह पे, मगर अपन नहीं रुकेगा भाई, अपन चलता रहेगा। वो तल्ले मिनटों पे आगे टोयोटा CHR मिनतें कर रही है कि मैं तेरे तल्ले पानी 0.5 किलोमीटर की रेंज रह गई, रुक जा कहीं पे, रुक जा शहजादे रुक जा। तो ऐसी भी टीटा ऐसी कह रहा ना पाई ना, असी मैं तो नहीं रुकना किधर भी, सेफ स्पॉट पे रुकेंगे इंशाल्लाह। ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, अच्छी जगह पे रुकेंगे, मगर तेरे कहने पे मैं नहीं रुकना भाई, जो करना है तू कर ले। तो जब से इसने मुझे कहा है तब से 1.5 किलोमीटर वैसे भी ये चल चुकी है और देखते हैं मजीद कितना चलती है, चेक कर लेते हैं इसको। बस कह रहा है कि भाई रुक जाओ। यार मैं क्या करूं, स्टॉप इन अ सेफ प्लेस, सी ओनर्स मैनुअल। यानी कि वो मुझे कह रहा है भाई तू जाहिल इंसान, तुझे तब से कह रहा हूँ कि रुक जा, तू रोक नहीं रहा, सी ओनर्स मैनुअल। तो कह रहे भाई तू जाहिल इंसान है, तुझे तब से कह रहा हूँ सेफ स्पॉट पे रुक जा, तू रुक नहीं रहा, कहीं रुक जा, सी ओनर्स मैनुअल। भाई तू चल रही है, मैं कैसे रुक जाऊं? अपन तो नहीं रुकेगा भाई, अपन चलता रहेगा, मैं नहीं रुकूंगा, तुझे रोकना पड़ेगा। मुझे लग रहा है इसका AC चलना बंद हो गया, अपेरेंटली AC इज नॉट वर्किंग, या AC इज नॉट वर्किंग। So let's see if it actually stops. अगर shift to parking कह रहा है कि पार्किंग में लगा ले और रुक जाओ। मैं एक्चुअली इशारे की वजह से रुक गया था, तो कह रहा है पार्किंग में रोको। चलें, हम इसको मजीद तंग नहीं करते। आई थिंक ये इतना ही चल सकती थी, इसको मैं तंग नहीं करता। आई स्टॉप इन अ सेफ प्लेस और मैं पेट्रोल इसके अंदर डालता हूँ ताकि चीखें मारना बंद करे, क्योंकि इसका इंजन भी काम करना इंजन कह रहा हूँ, AC इसका काम नहीं कर रहा। आई गेस ये हाइब्रिड के ऊपर चल रही है एट दिस पॉइंट इन टाइम, और आगे वैसे भी एक पुल आने वाला है, तो पुल के ऊपर मैं नहीं चढ़ना चाहता, क्योंकि अगर ये पुल के ऊपर रुक गई तो इट वुड बी वेरी एम्बैरेसिंग। तो यहाँ पे मैं इसको सेफ स्पॉट पे रोक के इंजन स्टॉप इन अ सेफ प्लेस, सो आई एम गोइंग टू स्टॉप इट राइट नाउ। और इस तरह हम इसको अभी पेट्रोल इसका डालेंगे इंशाल्लाह। देखिए बात ये कि अभी तक बंद नहीं हुई है, चला के देखते कितना चलती है, कोई मसला नहीं। पागल समझ। हाइब्रिड सिस्टम सॉफ्ट वर्किंग एज वेल लिखा था, हाइब्रिड सिस्टम सॉफ्ट
शिफ्ट टू पार्किंग, स्टीयरिंग पावर लो, एवरीथिंग इज लो। और राइट, मैंने अभी इंजन ऑफ किया है। तकरीबन 2 घंटे और 33 मिनट में गाड़ी ऑन रही है। 123.2 किलोमीटर में चला हूँ और तकरीबन 24.1 की इसने मुझे फ्यूल एवरेज लॉन्ग रूट पे दी है। सो इन शॉर्ट, जब से पेट्रोल की लाइट आई थी उसके बाद ये चली है 122.3 किलोमीटर्स। अगर जो आपको एक्सपेरिमेंट पसंद आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन लाजमी दबाएं, क्योंकि इसी से भाई को मोटिवेशन मिलती है। आई होप यू लाइक द वीडियो। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।